Hello बच्चों, let's see this question. This question says a straight rod of mass m, length L is suspended from the identical spring as shown in figure. The spring stretched by distance of x naught due to weight of the wire. The circuit has total resistance R ohm. When the magnetic field perpendicular to the plane of the paper is switched on, springs are to observe further extend further by the same distance. The magnetic field strength is. तो देखिए आपको क्या दे रखा है, दो स्प्रिंग आइडेंटिकल, यहाँ पे एक बैटरी और एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी L और इसमें एक्सटेंशन जो आ रहा है आपके पास वो कितना आ रहा है। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके पास, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको क्या देगा, बैटरी दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो इसका मतलब करंट फ्लो होगा और मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास B जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो करंट कैरिंग वायर में जब कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है उस पर फोर्स लगती है, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। तो इनिशियल कंडीशन जो दे रखी है इसमें एक्सटेंशन कितना आ रहा है, एक्स नोट आ रहा है आपके पास। तो एक्स नोट आएगा कैसे कि यहाँ पर जो इसका मास है उसकी वजह से mg फोर्स लगेगा नीचे की ओर। तो यहाँ पर क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगी Fs और Fs, दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल है, मतलब स्प्रिंग फोर्स दोनों में जो जनरेशन होगा वो सेम होगा। तो यानी कि क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ से कि 2Fs शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg, और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है k इंटू एक्स, तो 2 टाइम्स ऑफ k एक्स नोट इक्वल टू mg। तो आपके एक्स नोट की वैल्यू आ गई mg बाई 2k, mg बाई 2k। तो इनिशियल एक्सटेंशन है आपके पास ये एक्स नोट इक्वल टू mg बाई 2k। अभी बोला कि जैसे ही सर्किट फील्ड परपेंडिकुलर स्विच ऑन की जाती है तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास जो स्प्रिंग है वो फर्दर एक्सटेंड हो जाती है, कितना एक्सटेंड हो जाती है, mg बाई 2k। तो जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन करें तो देखिए आपके पास जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑन की तो आपके पास क्या होगा, जो ये वायर है इसमें करंट फ्लो करेगा आपके पास I। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा I L क्रॉस B का, L क्रॉस B, जहाँ पे L है आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और B मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होती है करंट की डायरेक्शन, तो I L आपको लेंथ ऑफ वायर दे रखी है L B साइन थीटा। तो आपका L वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और फील्ड क्या है इसके परपेंडिकुलर है, तो थीटा हो गया 90 डिग्री। तो यानी कि मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा ILB। तो इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या हुआ, एक्सटेंशन आपका फिर हो गया, और एक किधर लगेगा आपके पास, इसी डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। और पहले क्या था, mg तो लग ही रहा था आपके पास, तो यानी कि एक और फोर्स आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में F मैग्नेटिक, और इसी की वजह से जो एक्सटेंशन पहले कितना था एक्स नोट था, अब कितना हो जाएगा टोटल 2x नोट हो जाएगा। तो इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आपका एक्सटेंशन डबल हो गया। तो पहले जो एक्सटेंशन mg के कारण मिल रहा था एक्स नोट, अब इस F मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक फोर्स के कारण उतना ही एक्सटेंशन और आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड आपका mg के बराबर होगा। तो यानी कि I मैग्नेटिक फोर्स कितना, ILB इक्वल टू mg, और I की वैल्यू क्या हो जाएगी, E बाई आर, आपको EMF दे रखा है E और रेजिस्टेंस दे रखा है R, तो L इंटू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mg। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालें तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आपके पास mgr अपॉन LB अपॉन EL, सॉरी। सो आवर फाइनल आंसर इज mgr E बाई L। तो ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर आपका डायरेक्टेड टुवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी। अब देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड में जनरेट होनी चाहिए, आपका करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास यानी कि फोर्स पता है कि अपने को मैग्नेटिक फोर्स किधर आना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए, तभी जाके डाउनवर्ड एक्सटेंशन आएगा। तो यहाँ पर देखिए L क्रॉस B यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो L के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और B के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आपका L वेक्टर तो किधर होगा, जिधर आपके पास करंट की डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फोर्स यानी कि रिजल्टेंट किधर है, इस डायरेक्शन में, तो आपको L क्रॉस B, तो यानी कि वेक्टर रूल लगाएं आपके पास। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर होना चाहिए, बाहर की ओर होना चाहिए, तभी जाके आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बाहर की ओर होगा और L वेक्टर आपका इधर होगा इस डायरेक्शन में। तो जो L क्रॉस B करेंगे अपन, तो अभी आपको पास जो रिजल्टेंट आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, L क्रॉस B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू mgr अपॉन EL, और ये क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया आपके पास। इसका मतलब ऑप्शन नंबर
1 is the right answer. Hope you understood well. Best of luck.